कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वाले लेक्चर में ना हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। ऐसा नहीं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी खत्म हो गया, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे। इधर देखो बेटा, आज हम निकालेंगे बेटा वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। लिखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। देखो बेटा, हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, उसको u वेलोसिटी के साथ बेटा थीटा एंगल पर थ्रो किया। इधर कितना आया बेटा, ये आया u cos थीटा, और इधर कितना आया बेटा, इधर आया u sin थीटा। क्लियर है बेटा? एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी बेटा जो आपका Vx होगा ये तो ux के बराबर ही रहेगा, दैट इज u cos थीटा, u cos थीटा। और जो बेटा आपका Vy होगा ये होगा आपका uy प्लस ayt, ये हो जाएगा बेटा आपका u sin थीटा माइनस gt। होगा बेटा कि नहीं? तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में चले तो बेटा आपका u इनिशियल होगा u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, और u फाइनल होगा बेटा आपका u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j। इसका मॉड कितना आएगा बेटा u फाइनल का? क्या ये आएगा अंडर रूट u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लो अगर आप चाहो तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा बेटा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gu साइन थीटा या टी साइन थीटा। बेटा इसको और सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा u स्क्वायर। मतलब बेसिकली अब सोल्यूशन बच रहा है बेटा, कैलकुलेशन बच रहा है, आप कर सकते हो कि नहीं? आ गई बात बेटा? क्लियर है? अब देखो बेटा आपके पास दो वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं बेटा u डॉट u इनिशियल डॉट u फाइनल, तो कितना आएगा बेटा, मॉड ऑफ u इनिशियल मॉड ऑफ u फाइनल कॉस थीटा कॉस अल्फा बेटा। और इसमें अल्फा क्या होगा, ये होगा बेटा एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। होगा बेटा कि नहीं? छाप लो इतनी सारी कहानी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी छापो बेटा। छाप लिया बेटा? आगे बढ़े, चलो। कुछ एक बेटा बेसिक बेसिक बातें करते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। लिखो बेटा, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 45 degree with the horizontal। लिखा बेटा? अच्छा एक चीज देखो,
बेटा इसमें अब धीरे धीरे क्या होगा, 45 घटेगा, बिल्कुल टॉप पे 0 हो जाएगा घटते घटते हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, फिर नीचे की साइड आएगा और फिर क्या होगा बेटा, वो बढ़ेगा कि नहीं, इतनी बात तो तुम्हें पता ही है। लिखो बेटा, फाइंड द टाइम when it makes 37 डिग्री, when velocity makes कर दो बेटा, velocity makes 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हमें टाइम बताना बेटा, when V final makes 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर बेटा, ध्यान से सुनना। देखो ये एंगल घटेगा बेटा, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये हो गया वेलोसिटी, मान लेते हैं v1, और ये हो गया 37। देखो बेटा अगर ये एंगल 45 से ज्यादा होता तो पॉसिबल, ये वाली केस पॉसिबल नहीं था, ठीक है। दूसरा बेटा तब होगा जब ये ऐसा हो जाए v2 और ये कितना हो जाए बेटा 37, क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ 37 की बात करी है बेटा, इसने ये नहीं बोला कि अपवर्ड या डाउनवर्ड। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है। तो बेटा इसमें दोनों केस पॉसिबल है। अब सुनना ध्यान से, इधर 20, इधर कितना बेटा 20 cos 45, कितना बेटा 20/√2, इधर बेटा कितना v1 cos 37, क्या है बेटा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये भी क्या बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कि नहीं है, तो ये कितना हो गया बेटा v1 cos 37 इजकल टू 20√2, तो v1 कितना बेटा cos 37 होता है बेटा 4/5 होता है, इजकल टू 20/√2, बेटा आ गया v1 इजकल टू 25/√2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ठीक है। तो v1 sin थीटा कितना होगा बेटा, या sin 37 कितना होगा, हमें टाइम बताना है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, क्या ये हो जाएगा 25√2 इंटू 3/5, sin 37 यही होता है। ये मर गया बेटा, कितना आ गया, क्या ये आ गया 15/√2। क्लियर बेटा, ये v1 sin 37 की वैल्यू आई, यही होगा बेटा आपका vy होगा कि नहीं, ये बात क्लियर हुई। अब देखो बेटा vy इजकल टू uy प्लस ayt, हमें ये पता बेटा। देखो vy कितना, ये हुआ 15/√2, ठीक, इजकल टू uy कितना बेटा, आपका uy यहां से निकाल लो 20√2, ये भी आ जाएगा 20√2 माइनस 10t। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, आगे बात इधर देखो, यहां से आप सॉल्व करोगे आएगा बेटा 10t इजकल टू 20√2 माइनस 15/√2 आएगा बेटा, ये आ गया 5/√2 10t। अरे ये सब्ट्रैक्शन समझ में आया, ऐसे तो नहीं, √2 से √2 मर गया, नीचे 0, तो t इजकल टू कितना बेटा 1/2√2। आ गई बात, क्लियर है बेटा कि नहीं है। ये इस केस के लिए बेटा मैंने सॉल्व किया। अब इसके लिए अगर देखी जाए तो देखना बेटा ध्यान से, क्या v2 की वैल्यू भी ऐसे बेटा करेंगे हम, v2 cos 37 इजकल टू दिस, तो क्या बेटा v2 भी आपका आएगा, कितना था बेटा v1 5/√2, बेटा ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं इससे निकालूं ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, सब कुछ सिमिलर कर लो, 15/√2 आएगा बेटा कि नहीं आएगा। इसको बोल दूं केस 2, तो केस 2 के लिए क्या होगा, फॉर केस 2। क्लियर बेटा, केस 2 के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा, इस फार्मूले के हिसाब से vy भी क्या होगा बेटा
निगेटिव होगा। 20/√2 माइनस 10t, तो 10t इजकल टू बेटा 25/√2, तो t इजकल टू कितना बेटा 5/2√2। तो बेटा 2 टाइम होगा जब ये कहानी होगी। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात, सबके समझ में आ गया बेटा? तो छाप लो। कई बार बेटा ये वाली वैल्यू गिवन होती है और हम ये वाला सॉल्व करके बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो प्लीज ऐसे दुख भरी घटनाएं ना करें। लिखा बेटा? अब देखो एक चीज सुनना ध्यान से, सेम सवाल बेटा, सेम सवाल। लिखो, फाइंड द वेलोसिटी, सॉरी फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। बस एक चीज समझ लो बेटा, इधर सुनना ध्यान से, मैं पहले बिल्कुल मेथड से करवा देता हूं बेटा। ये हो गया v, ये हो गया कितना 53, इधर कितना v cos 53, इधर कितना बेटा 20/√2, दोनों बराबर होंगे, और ये होगा बेटा cos 53 होता है कितना 3/5, तो 3b/5। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात? इक्वेट करो, 20/√2 इजकल टू 3b/5। क्लियर बेटा? तो यहां से आ गया v इजकल टू कितना 100/3√2। अब ऐसे बेटा सॉल्व कर दो आप। देखो इधर आप यहां कितना रखोगे 100/3√2। अब बेटा अगर यहां से आप सॉल्व कर लो ना तो आपका टाइम निगेटिव आ जाएगा। ये क्या देगा बेटा? टाइम निगेटिव देगा, मतलब ये नॉट पॉसिबल है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब या तो एक तरीका ये है कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है, और टाइम नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करो, बोलो भैया ये आंसर नहीं है, या तो भैया फिर थोड़ा सा सॉल्व करने के पहले ही दिमाग चला लो। दिमाग क्या चलाओगे? इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बोला बेटा 53, और फेंका कितने पे था 45। तो भैया अगर हमने ये वाली कंडीशन ले ली ना तो बिल्कुल बेवकूफों वाली हरकत है। क्यों? क्योंकि बेटा ये एंगल तो घटता है टॉप तक जाने में, तो 45 घटेगा 53 हो जाएगा। क्या कर दिया था देखो जो ध्यान से। तो भैया पहले ही दिमाग चला लो आप कि अगर इससे बड़ा एंगल पूछा बेटा तो ऊपर की साइड पॉसिबल नहीं होगा। किस साइड पॉसिबल होगा? खाली खाली नीचे की साइड, मतलब इसमें केस 2 की ही पॉसिबिलिटी बचेगी, मतलब ये पॉसिबल होगा बेटा 53। आगे बात, तो इसमें जब ये वेलोसिटी बेटा हम लेंगे y कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां से लिख लो बेटा सॉल्व फॉर t। कैसे करोगे? इसको इधर ले आओगे, 10t की वैल्यू आ जाएगी, 10t की बेटा वहां से फिर t की वैल्यू आप ड्राइव कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? सॉल्व कर लेंगे आप। क्लियर है बेटा या नहीं? क्लियर? छापो छापो बेटा। अरे लिखाऊं क्या ये वाली बात कि इससे बड़ी एंगल ऊपर की साइड पॉसिबल नहीं होगी? कॉपी भरनी है? अभी भरनी हो तो बेटा लिख लेना, अपनी शब्दों में लिख लेना, मन करे तो हरियाणवी में लिख लेना। हाँ मेरी अवधि में लिखनी होगी तो बता देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं अपनी मदर टंग में लिखवा दूंगा फिर बिल्कुल शुद्ध अवधि में। आगे बढ़े, बोलो। चलो बेटा हमने क्या लिखा बेटा? एक पार्टिकल लिया बेटा जिसकी वेलोसिटी है v इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड।
बेटा इसको मैंने फेंका हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पर। कितने पर बेटा? 60 डिग्री पर। आपसे बोला गया फाइंड द टाइम व्हेन इट्स फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स फाइनल वेलोसिटी become perpendicular to its initial velocity, become perpendicular to its initial velocity। क्लियर हुआ बेटा? पक्की बात। देखो इधर कितना बेटा? 10 cos 60 दैट इज 5। इधर कितना बेटा? 10 sin 60 दैट इज 5√3। तो बेटा आपका u कितना हो गया? 5i प्लस 5√3j हुआ। इधर देखो बेटा आपका v कितना होगा? 5i प्लस ui 5√3 माइनस 10tj। अरे ये तो समझ में आ गया ना, vy इजकल टू uy माइनस gt। क्लियर बेटा? अब ये वाला इसके कैसे बेटा परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो क्या आप लिखोगे v डॉट u इजकल टू 0। तो बेटा यहां से सॉल्व हो गया जाएगा 25 प्लस 5√3 माइनस 10t इजकल टू कितना बेटा? 0। आ गई बात? अरे बोलो, नहीं आई क्या बात बेटा समझ में? अब यहां से बेटा सॉल्व कर लो। देखो कितना आ जाएगा? 5√3 माइनस 10t इजकल टू माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5√3 मतलब कितना बेटा? माइनस 5 डिवाइडेड बाई √3। ये 5 था। क्लियर बेटा? यहां से देखो 10t इजकल टू आ जाएगा बेटा 5√3 प्लस कितना बेटा? 5/√3। क्या t की वैल्यू बेटा आ जाएगी कि नहीं? ये था बेटा आपका फर्स्ट मेथड। ये क्या था बेटा आपका? फर्स्ट मेथड। छाप लो, छाप लो बेटा, छाप लो। आगे बढ़े। इधर देखो, इधर देखो बेटा सेकंड मेथड जो है उसको सुनो बेटा। ये 60 डिग्री पर है, कितनी वेलोसिटी है? 10। इसके परपेंडिकुलर ये लाइन आएगी बेटा, ये हो गई v। ठीक है, फाइनल। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा परपेंडिकुलर होने के लिए? 30 डिग्री होगा बेटा कि नहीं होगा? बस यहीं से बेटा आपका कहानी शुरू होता है। 10 cos 60 इजकल टू v फाइनल cos 30। cos 60 बेटा 1/2 तो यह आ जाएगा 5 इजकल टू v फाइनल, और ये होता है √3/2। तो v फाइनल कितना बेटा? 10/√3। इधर सुनो ध्यान से। अब vy कितना बेटा? क्या vy होगा? v फाइनल साइन 30 योगा 10/√3 इंटू 1/2 दैट इज 5/√3 होगा बेटा कि नहीं होगा? इधर देखो ध्यान से। अब इसके हिसाब से आप टाइम निकाल दो। vy इजकल टू uy माइनस gt। ये कितना बेटा? 5/√3 इजकल टू 5/√3 या बेटा माइनस 5/√3, माइनस 5/√3। uy कितना बेटा? 5√3 माइनस 10t। देखो 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 देखो, ये बोल लो, ये इक्वेशन बना बेटा कि नहीं बना? क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात। ये बताओ आसान कौन सा है, ये वाला या ये वाला? सोचो एक बार, देखो कितना आसान था ये। छाप लो। तो सेकंड क्यों बताया गया उसको भी बताता हूं बेटा मैं अभी। क्लियर है? इसको छाप लो पहले, फिर सेकंड पर भी बातें करेंगे हम।
रफ करो बेटा, सुनो सवाल। सिक्सटी मीटर पर सेकेंड, ये बेटा 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना बेटा 30 डिग्री। लिखो फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी makes 60 degree with the initial velocity, क्लियर बेटा। अब एक चीज देखो ध्यान से, जो आपका फर्स्ट मेथड था ना पीछे वाले क्वेश्चन में, उसने भैया हाथ पैर जोड़ लिया कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो तभी आंसर दे सकता हूं जब आप 90 डिग्री वाला सवाल पूछेंगे तब। तो सेकंड मेथड ने क्या बोला, मूवी देखते हो ना मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। सेकंड मेथड ने बोला मैं तो हूं ही भैया, मुझे यूज करो। इधर देखो, इसके साथ बेटा 60 डिग्री बनाना है, तो इधर आ गया बेटा v। 60 कब बनेगा, जब ये होगा 30। तो 60 cos 30 इजिकल टू v cos 30। तो भैया v इजिकल टू कितना बेटा 60, तो ये इधर आ गया कि नहीं आ गया। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। अरे बोलो। तो वी वाई कितना है बेटा, v sin 30 दैट इज 30, क्लियर बेटा। आगे बात, तो आप लिखोगे वी वाई इजकल टू यू आई माइनस जी टी, ये पता, यहां से बेटा आपका यू आई आ जाएगा, यू आई में बेटा आपका आएगा 30, ये माइनस 30 नीचे की साइड है, इजकल टू प्लस 30 माइनस 10t, क्लियर है बेटा। 10t इजकल टू 60, तो ये इंप्लाइज करता है t इजकल टू 6 सेकेंड, क्लियर बेटा। लिख लो बेटा, ये वाला मेथड किसी भी एंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। सेकंड मेथड का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात। अब देखो बेटा, लिखो चेंज इन मोमेंटम, हेडिंग लिखो बेटा, चेंज इन मोमेंटम फॉर अ प्रोजेक्टाइल, चेंज इन मोमेंटम फॉर अ प्रोजेक्टाइल। ध्यान से सुनना बेटा, मोमेंटम जो होता है बेटा p, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं, ये तो पता ही होगा। अब भैया अगर हम चेंज निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे डेल्टा पी। तो डेल्टा पी कितना होता है बेटा, क्या डेल्टा पी होता है बेटा m v फाइनल माइनस m v इनिशियल। तो m कॉमन आ गया बेटा, ये आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब एक चीज सुनो, v फाइनल और v इनिशियल में बेटा x कंपोनेंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं m v फाइनल y माइनस v इनिशियल y, यही डेल्टा p होगा बेटा कि नहीं होगा, क्लियर है बेटा कि नहीं है। आगे बात, बोलो 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 आगे बेटा। इसी को मैं और आसान लिखा दूंगा अभी जब आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ाऊंगा आगे, तब, अभी नहीं, अभी इतना ही छाप लो, क्लियर हुआ। इधर देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल 20 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, क्लियर बेटा। लिखो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम आफ्टर 3 seconds, after 3 seconds if mass of the projectile is 2 kg, m is equal to 2 kg। बेटा हमें इतना इंफॉर्मेशन गिवन, इधर देखो, इधर कितना
20 cos 37 दैट इज 20 इंटू 4/5 कितना बेटा 16। इधर बेटा आ जाएगा 12। ठीक है, देखो वी वाई इजकल टू 12 माइनस 10t 3 कितना है बेटा, ये 30 माइनस 12 18 माइनस का। क्लियर हुआ? अरे बोलो 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 बोलो। तो डेल्टा पी इजकल टू एम माइनस 18 माइनस 12। क्लियर बेटा? ये कितना आ गया एम, ये कितना बेटा 30 और एम कितना था बेटा 2। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो कितना आ गया बेटा ये 60, ये कितना आ गया बेटा 60। क्लियर है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं ये आसान था, बहुत आसान था। फोर्स इनटू टाइम होता है बेटा। फोर्स कितना लगता है इस पे mg, और क्लियर है कितना होता है बेटा mg 20 और टाइम कितना था 3 सेकंड, कितना था बेटा 60। वो बाद में बताया जाएगा, अभी आप रहने दो। क्लियर बेटा? क्या आप एनर्जी निकाल लोगे बेटा? इधर देखो इसी में लिख लो बेटा एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर। हाफ एम बेटा वी फाइनल ये आएगा वी वाई स्क्वायर प्लस या वी वर्टिकल स्क्वायर प्लस वी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू वर्टिकल का स्क्वायर प्लस यू हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। बेटा ये तो मर जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा सेम, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी वर्टिकल का स्क्वायर माइनस यू वर्टिकल का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आपका डेल्टा के ई। अब इस पे मैं सवाल नहीं करा रहा, पूछ लेगा बेटा बेस से फेंका मतलब बॉटम से फेंका था मैक्सिमम हाइट पर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कितने से चेंज हो जाएगा, कितना बचा होगा, सारी कहानी पूछ सकता है ये। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात? बोलो। लिखो बेटा हेडिंग पोजीशन, पोजीशन एट टाइम टी, पोजीशन एट टाइम टी। बेटा यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसकी सारी कहानी आपको पहले से पता है बेटा। इधर कितना जाएगा, ये आएगा यू कॉस थीटा, इधर कितना बेटा यू साइन थीटा। ठीक है, लिखा बेटा? अरे बोलो रे, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। बेटा यहां से मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस, अरे बेटा देखो क्या होगा, x इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसे y इजिकल टू कितना बेटा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा ए एक्स 0 है तो यही आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? बस y कितना बेटा, y कितना बेटा यू वाई मतलब यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? अब देखो बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा बेटा एक्स आई प्लस वाई जे। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात? बोलो 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 बेटा। क्लियर है? अब इस पे भी बेटा सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पक्की बात? छाप लो, छाप लो सारी बातें, फिर आगे बढ़ेंगे। सबने छाप लिया बेटा? सबने छाप लिया? एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन क्या बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से आपने 37 डिग्री पर बेटा एक प्रोजेक्टाइल फेंका। कितने में बेटा? 37 डिग्री पर। यहां से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर बेटा एक आदमी खड़ा है। क्लियर? लिखो बेटा
एक आदमी बेटा खड़ा है, हाइट ऑफ द मैन इज इग्नोर्ड, हाइट ऑफ द मैन इज इग्नोर्ड एंड मैन स्टार्ट रनिंग just after projectile is fired, just after projectile is fired, find the minimum speed required, find the minimum speed required for which man is able to catch the ball, man is able to catch the ball, आदमी बॉल को बेटा कैच कर ले, उसके लिए बेटा आपसे पूछा गया है आदमी कितने स्पीड से दौड़े। बात सुनो बेटा, प्रोजेक्टाइल ये गिरेगा बॉल कहीं जाके, ठीक है। अब मान लेते बेटा ये आर है तो यहां तक इसको पहुंचा लो, बड़ी बेसिक सी लॉजिक है बेटा। तो जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा है उतने टाइम में आदमी यहां से यहां पहुंच जाए। तो पहले इसका रेंज निकालो बेटा, रेंज इक्वल टू 2ux uy/g। तो 2ux कितना बेटा 10 cos 37, cos 37 बेटा ये हो जाएगा 8 × 6/10 5। क्लियर बेटा, कितना आ गया 48/5। ये इसका रेंज है बेटा, कितना आ गया 48/5। अगर ड्राइव कर दे बेटा इसे तो यह आ जाएगा लगभग 9.6 मीटर। इसको 50 ना लेके 20 ले लो, चलो ऐसे। क्लियर बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकाल लो बेटा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बेटा टी। हमें इसमें क्या करना बेटा, y का डिस्प्लेसमेंट 0 पुट करना था। अरे बोलो क्या आएगा बेटा, निकाल लोगे कि नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। अब सुनो ध्यान से, मैं सॉल्व नहीं करा रहा। ये यहां से कितनी दूरी गिरा बेटा 9.6 मीटर पे गिरा और ये 20 मीटर था, ये बचा कितना, क्या ये बचा बेटा 20 - 9.6 मीटर, ये हुआ बेटा 10.4 मीटर। तो अगर ये v स्पीड से इधर भागे तो v मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा 10.4 डिवाइडेड बाई t। आंसर यही है बेटा कि नहीं है। अच्छा इधर देखो बेटा, मान लिया प्रोजेक्टाइल यहां कहीं गिरता 20 से ज्यादा बेटा, तो ये गैप कवर करना होता। क्या आप ऐसे क्वेश्चंस सोच सकते हो या नहीं? क्लियर बेटा, छाप दो सारी बातें, छाप लो।